नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रीजनिंग का एनालिसिस, यानी कि अभी तक जितने एग्जाम हुआ है, जितना भी डेट में, जितना भी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके एनालिसिस पे आने वाले जो शिफ्ट है उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जो है एनालिसिस की वीडियो मिलती है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के और देखेंगे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों क्या है, डायरेक्शन से क्वेश्चन। इससे जो है क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, ठीक है, या दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके शिफ्ट में भी रहने वाले। मेरा जब एग्जाम था तो मेरा शिफ्ट में दो क्वेश्चन था इससे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वो आज की इस वीडियो में देखिए। क्या है, निशांत है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप एक बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन पता तो होगा, इतना तो पता है, जब आप एग्जाम का डेट आ चुका है और अभी तक आपको कुछ नहीं पता, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पश्चिम का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। पूरब किधर होता है, इधर होता है। उत्तर ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या 2 किलोमीटर किधर चलता है, पश्चिम की ओर। यहाँ से मान लीजिए तो कितना यहाँ आया, 2 किलोमीटर किधर, पश्चिम। इसके बाद वो आप बाएं मोड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पे हैं, जब आपका फेस इधर है तो आपका बाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा। और कितना बोल रहा है, बाएं मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुंचा। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में। देखिए कितना दूर गया वो नहीं बोल रहा है ना, केवल ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है, एक चौराहे पर वो बाएं मुड़ जाता है और एक किराने की दुकान पे पहुंचा। मान लीजिए यहाँ किराना का दुकान है। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब समझ रहे, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, और अभी जहाँ दुकान है कि तो किस डायरेक्शन में, तो बताइए। इधर क्या है, इधर पश्चिम है, और नीचे की ओर क्या है, तो दक्षिण है। इतना तो पता है। अब ये कहाँ है, इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, या फिर पश्चिम दक्षिण, कुछ भी रहे चलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आपका डायरेक्शन दे सकता है, फिर डिस्टेंस भी दे सकता है। हो सकता है यहाँ का डिस्टेंस आपको दे दे 5, और इसका पूछ दे कि शॉर्ट इसका सबसे कितना रास्ता होगा, तो वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए इस टॉपिक से। दोस्तों मेरे शिफ्ट में दो क्वेश्चन था। ठीक है, आपके शिफ्ट में भी 2 या 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, जरा देखिएगा। कुछ स्क्वायर, मेरे शिफ्ट में जो पूछा गया था, मैं अपना बता रहा हूँ, उसमें दिया गया था कि एक ऐसा स्क्वायर ढूंढो जो मतलब पूर्ण वर्ग हो, और उससे पहले एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो देखिए कैसा रहता है क्वेश्चन, क्या पूछता है, आप यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है, इसके ये क्या है, सिंबल है, और ये भी एक सिंबल है। प्रतीकों के बीच कितनी सम संख्याएं हैं, यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल क्या होगा। तो ये कहाँ पे है, जरा देखिएगा, ये रहा। और ये स्टार ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इनके बीच यानी कि इधर, ठीक है, कितने सम संख्या है, तो देखिए कौन कौन सम संख्या है, 6 है, 8 है, 2 है, बस इतना ही है। और कोई नजर आ रहा है इन दोनों के बीच, बिल्कुल नहीं, इधर नहीं देखना हमको, इसके और इसके बीच बोल रहा है ना। तो बताइए 6, 8 और 2, तो 8 2 10 और 6 सही लो। तो कितना हो जाएगा, जोड़ सही लो, तो सही लो किसमें, इसमें। बाकी एक चीज और देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि कितनी सम संख्या है, तो 3 है, तो 3 एक ही ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आप एक इससे भी देख सकते हैं, 3 से भी और सेलो से भी, दोनों से आपका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ 3 और 10 दे देता तो आपको सेकंड वाला भी देखना पड़ता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। हाँ दोस्तों, ये देखिए, इससे जो है आपके शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में रहता है। मेरे शिफ्ट में भी इससे एक क्वेश्चन था। तो क्या था क्वेश्चन, वो तो क्लियर अभी याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आप देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको हर टाइप का पता हो कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। क्या कि रीजनिंग में कुछ भी पूछ देता है, तो कुछ भी लॉजिक लग सकता है। लेकिन एक चीज़ है, ग्रुप डी में लेवल बहुत ईजी रह रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं। ज़्यादा गैप नहीं होगा, कुछ गैप ही होगा यहाँ पे। ये कितने बार में आता है, एक बार में, और डी 4 बार में। तो कितने का गैप हो रहा है, 3 का गैप। फिर यहाँ कितना है, जी 7 बार में आता है, तो कितना, 3 का गैप। 7 और जे 10 बार में आता है, 3 का गैप। जे के बाद अगर हम लोग 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 होगा। 13 बार में हमारा क्या आता है, एम आता है। अब किस ऑप्शन में एम में, तो सब में है। ठीक है, अब देखिए एम के बाद जेड है। जेड कितने बार में आता है, 26 बार में। और एक्स, एक्स कितने बार में आता है, तो एक्स आता है 24 बार में, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। फिर देखिए एक्स 24 और भी 22 बार में, तो कितना, -2।
फिर भी 22 और टी 20 बार में क्या -2, फिर टी में अगर हम लोग -2 कर देंगे तो कितना 18 बचेगा, 18 बार में आर आता है। तो एम आर किस किस ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, ए और बी में, ये दोनों तो खत्म हो चुका है। अब अगला चलिए पी है यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों पी है और यहाँ आर है क्या, तो पी क्यू आर एक छोड़ के आ रहा है, आर एस टी, टी यू भी एक छोड़ के, तो भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यानी कि एम आर एक्स। और सब में नंबर देखिए 29, इसमें भी सब में 29 है, तो एम आर एक्स 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको देखने का जरूरत नहीं है लास्ट वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। देखिए दोस्तों इससे भी आपके क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम, मेरे शिफ्ट में तो इससे नहीं था, लेकिन आपका शिफ्ट में हो सकता है। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्त थे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ है, मैं सबसे लंबाई अलग अलग, सबकी लंबाई जो अलग है, बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। तो सबसे पहले एक 6 दोस्त है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है केवल 3 दोस्तों से लंबा है, तो 1 2 3 के बाद यहाँ क्या है, बी 3 से लंबा है। फिर आगे ये जो है ई से लंबा है, डी से, ये जो है ई से लंबा है, कौन, ये, लेकिन पता नहीं है कहाँ है अभी, अभी उसको छोड़ते हैं, आगे चलिए देखते हैं। क्या है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी केवल एक ही दोस्त से, यानी कि डी यहाँ है, तब एक दोस्त यहाँ होगा उससे लंबा है, ठीक है। अगला क्या है, सी जो है डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, कौन, सी, सी जो है वो डी से तो लंबा है, ठीक है, लेकिन ई से छोटा है, तो ई अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं और सी हम लोग यहाँ ले लेते हैं, जो कि डी से लंबा है और ई से छोटा भी है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, लेकिन ई से छोटा है, ये भी बात हो गया। अब यहाँ क्या बोला था, ये जो है ई से लंबा है, तो ये यहाँ हो जाएगा, ई से लंबा है, और बच कौन गया हमारे पास, बताइए, एफ बच गया, एफ सबसे नीचे हो गया। अब क्या बोला है, सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तीसरा सबसे छोटा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है तीसरा में सबसे छोटा, तो सी है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, वृत्ताकार मेज में बैठा है 7 बच्चे, ठीक है, इससे आपका शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रहेगा फिक्स, 3 या 2, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे शिफ्ट में इससे जो था वो 2 क्वेश्चन था, तो और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मेरे शिफ्ट में जब जो क्वेश्चन थे 2, उसमें 7 नहीं 6 व्यक्ति थे, ठीक है, कितने, 6 थे, ठीक है। तो अभी यहाँ 7 वाला हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में एक ही तो नहीं देगा ना, तो आपका 7 6 5 जो भी दे आप देख लीजिएगा, आपको करना कुछ नहीं होता इसमें, बस जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसे चलना है। सबसे पहली बात, कितना 7 बच्चे हैं, तो 7 हम लोग बच्चे को यहाँ ले लेते हैं, और केंद्र की ओर फेस से ये भी बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और एक और ले लिए 7। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उनमें से 3 मेज के कोने पर बैठे हैं, ठीक है, जबकि एन 4 जो है वो भुजा, सॉरी वर्गाकार है, सॉरी सॉरी मैं फिगर थोड़ा सा गलत लिया हूँ, तो इसको हटाते हैं, वर्गाकार है, ठीक है। वर्ग के आकार के फिगर, और कितने बोले, 7 बोले, तो क्या बोल रहे हैं देखिए जरा, 3 जो है मेज के कोनों पर बैठे, 3, 1 2 और 3 कोना पर हो गया, और 4 जो है वो भुजा पर है, 2 3 4, टोटल कितना, 7 हो गए। अब आगे चलिए, क्या बोले, यहाँ से देखिए एक कोना खाली था, ठीक है, एक कोना यहाँ खाली है हमारा, यू जो कि मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा था, ठीक है, यू किसी एक मेज के भुजा के बीच में बैठा है, यू मान लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। आगे देखिए, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा है, सॉरी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था, कौन, मध्य में बैठा था टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो टी यहाँ है, तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे है यू, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी और यू के बीच एक खाली कुर्सी मौजूद थी, पी और यू के बीच, तो पी यहाँ होगा और यू यहाँ है, तो इसके बीच एक खाली कुर्सी मौजूद है ना। आगे देखिए, आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णता सामने बैठे हैं, तो यहाँ तो खाली है, तो आर या क्यू यहाँ होगा, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। अगर आर यहाँ होता है तो क्यू यहाँ होगा, और अगर आर यहाँ होता है तो क्यू यहाँ होगा। अब 2 में एक कोई हो सकता है, जो कि हमें आगे पता चल जाएगा कि कौन होगा, ठीक है। सामने बैठे हैं, टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, सॉरी क्या है, टी जो है क्यू के बाईं ओर, टी यहाँ पे है तो क्यू के बाईं ओर, तो क्यू यहाँ होगा तब ना इसका बाईं ओर यहाँ होगा, तो हमें पता चल गया, हमने बोला था ना अगला सेंटेंस में पता चल गया कौन कहाँ रहेगा। तो यहाँ से आर को हमें हटा देना है, क्या करना है, आर को हटा देना है, और यहाँ से क्यू को हटा देना है। अब हमें पता चल गया कि क्यू यहाँ है, क्यू के जस्ट बाईं ओर टी है। आगे देखिए, एस जो है
वो भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ डबल एस लिखा गया, एक ही होगा, एस जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो देखिए एस भी के बाईं ओर, अभी हमें तो भी का पता नहीं है। सब तो हो गया, एक दो दो बच गया है एस और भी, तो ठीक बगल में तो यार नहीं रहा। एस जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था निम्नलिखित में कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा था? कोने पर तो क्यू है, आर भी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, कहीं हम लोग से मिस्टेक हो रही है क्या? एक सेकंड, एक बार मैं इसको और रिपीट कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए। शुरू से देखिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, उनमें से 3 मेज के कोनों पर है, ठीक है, कोना पर 3 है और 4 भुजा पर है, ठीक है। एक कोना खाली था, ठीक है। यू जो कि मेज के किसी एक भुजा के मध्य में है, ठीक है, यू यहाँ लिए हैं। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। क्या क्वेश्चन यहाँ अधूरा है? अगर ये कॉमा है तो यहाँ कुछ देना चाहिए। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था कौन? यू। अगर उस हिसाब से लें तो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यू है, चलिए ठीक है। पी और यू के बीच एक कुर्सी खाली है। पी यू यहाँ है, पी यहाँ लेंगे तब एक कुर्सी यहाँ पे खाली होगा, है ना? ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णता सामने है। आर और क्यू विकर्ण में है और सामने है, ठीक है। अगला, टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, ये भी बात सही है। एस भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस यहाँ है तो भी यहाँ होगा और बाईं ओर ठीक बगल में तो हो नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। इसको मैं बाद में देख के बता दूंगा आपको, कमेंट में इसको पिन कर दूंगा एक बार चेक करके। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना कन्फ्यूजन क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन रह रहे हैं। तो देखिए क्या है, बी टी 11 और डी बी जी 120 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है और इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध इसके और ऑप्शन में किसी के साथ होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग संबंध पता करते हैं जो कि काफ़ी ईजी होता है। कैसे? बी टी ई है और 11 है, इसका संबंध किसी है डी भी जी से। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला बात तो आपको बताएं हम कि नंबरिंग करना है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये जब नंबरिंग हो जाएगा तो देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, बोलिएगा सर +2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? तो +2, यहाँ क्या +2, दिख गया इजीली हमें। बाकी यहाँ आप एग्जाम में जो है इतना तो आप लिखने नहीं जाइएगा। एग्जाम में आप यहाँ से तुरंत देखिएगा कि बी है और यहाँ डी, यानी कि कितना +2 है। यहाँ पी है और यहाँ आर है, कितना +2 है। तो यहाँ जी है, +2 कर देंगे तो 9 9 बार में आई होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है। एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ देखिएगा आप टी है, भी हो गया 2 प्लस, तो एन में 2 जोड़ देंगे, एन वो आई वो हो गया। फिर ई है 2 प्लस हो रहा है, तो टी में 2 प्लस, तो आई वो भी किस ऑप्शन में है? आई वो भी 3 ऑप्शन में है। ये खत्म हो चुका है। अब देखिए नंबरिंग, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग 11, यहाँ 120 लिख रहा है। 11 को क्या लिख रहा है? 120। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, 11 को हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं, क्या 11 को स्क्वायर तो 121 होता है, इसमें -1 कर देंगे तो 120 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या 9 है, अगर 9 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा? 81 और -1 कर देंगे कितना? तो 80, जो कि यहाँ पे है। तो 12 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग? 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 144, -1 कर देंगे कितना? 143। अब बताइए, आई वो भी 143 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और इससे आपके क्वेश्चन रह सकते हैं, रह नहीं सकते, रहेंगे ही, क्योंकि मेरे शिफ्ट में इससे 2 क्वेश्चन थे, तो आपका वाला में एक तो जरूर रहेंगे, ठीक है। चलिए 2 या 1 क्वेश्चन रहेंगे, तो कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है देखिएगा, 225 है, 221 है और 200, एक सेकेंड, कितना? 214, फिर 201 और 176 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच का गैप देखते हैं। यहाँ कितना? तो -4 हुआ है। फिर आगे देखेंगे अगर हम लोग यहाँ तो -7 हुआ है। फिर आगे देखेंगे हम लोग यहाँ तो -13 हुआ है। फिर अगर हम लोग आगे यहाँ देखेंगे तो माइनस कितना हुआ बताइए? 76 है इधर 4, यानी कि 24 और इधर एक 25। ये हमारा माइनस होते जा रहा है, 4 7 13 25, है ना। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ हमें कोई सीरीज नहीं पता चल रहा है, 4 7 13, ठीक है। एक अगर हम लोग स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या पता चल जाएगा, यहाँ -4 है, यहाँ -3, कितना? -3 हो रहा है, माइनस, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा अगर 7 है और यहाँ
13 तो माइनस कितना 6 हो रहा है। फिर यहाँ देखिएगा 13 यहाँ 25 तो कितना -9 हो रहा है ना। 9 और 13 नहीं 9 नहीं हो रहा है। 13 है 7 इधर 5 इधर 12 ओके कितना हो रहा है तो 12 हो रहा है। सॉरी मुझे लगा सीरीज चल रहा होगा 3 का, लेकिन 3 का सीरीज ना चल के क्या चल रहा है तो डबल होते जा रहा है। देखिए यहाँ 3 का डबल 6 हुआ, 6 का डबल 12 हुआ और 12 का डबल अगर लेंगे अबर तो 24 होगा। तो अबर अगला यहाँ क्या होगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना 5 और 4 9 और 4 49 होगा। यानी कि 176 में -49 करेंगे तो कितना होगा बताइए। सेलो में अगर हम लोग 9 माइनस कर दे तो 7 हो जाएगा और किस ऑप्शन में 7 है लास्ट में तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 6 होगा, 6 में 4 घटेगा 2 और 1 127 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऐसे आपको देखना है सीरीज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में तो एक ही स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप में आया ना, लेकिन एग्जाम में आपका इजी क्वेश्चन रहेगा तो एक ही स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इससे जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेरा सिर्फ में इससे एक इजी क्वेश्चन था, मेरा फिगर बना था इस टाइप का। ठीक है, कुछ दिया था मुझे सेंटेंस अभी याद नहीं आ रहे, इस टाइप का फिगर बना था और इजीली मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आप देखिए रीजनिंग का 30 में 30 सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आप अगर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा मेरा सारा ना तो आप 30 में 30 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको टाइम मैनेज करना होगा, टाइम जल्दी कीजिएगा रीजनिंग में। ठीक है, देखिए क्या है कुछ बेड जो है मेज है। सबसे पहली बात कुछ बेड है जो कि क्या है मेज है, तो आप बेड लिख सकते हैं यहाँ पे मेज भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ एग्जाम में क्या मैं अक्सर यही करता हूँ, बेड को बेड लिखता हूँ, मेज को एम लिखता हूँ, मतलब पहला लेटर से डिनोट कर देता हूँ। अगर सेम रहता है तो फिर मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ सेकेंड लेटर। तो फिर आगे देखिए क्या है कुछ मेज अलमारी है, कुछ मेज जो है वो क्या है तो अलमारी है। आगे देखिए कुछ अलमारी कुर्सी है, कुछ अलमारी क्या है तो कुर्सी है। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब यहाँ क्या बोल रहा है कुछ कुर्सी बेड है, बेड और कुर्सी का कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है नहीं तो ये गलत हो गया। फिर क्या है कुछ बेड अलमारी है, तो बेड और अलमारी में कोई कनेक्शन है नहीं तो ये भी खत्म। यानी कि ना तो ये निष्कर्ष एक पालन करता है ना ही दो पालन करता है, कोई भी पालन नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रहा है। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं आराम से, इजीली आप लोग कर सकते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, एक पंक्ति है, वर्षा बाईं से 29 है और दाएं से 33 है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी। बस सिंपल यही क्वेश्चन रहता है। या तो आपको लेफ्ट देगा और राइट कि लेफ्ट से इतने हैं राइट से इतने नंबर में है, या फिर आपको ऊपर से देगा अप और डाउन से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है दोनों को प्लस करके -1 कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा लगेगा लेफ्ट राइट वाला, तो लेफ्ट से कितने नंबर में 29 और राइट से कितने नंबर में 33 और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 9 और 3 12 हाथ में 1 3 2 5 1 6 62 में 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कि -1 हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में तो हर वीडियो में जानते हैं और हर बच्चा को पता होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको पता हो। अगर किन्हीं को नहीं पता हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों क्या है वर्षा जो है 22 से 29 नंबर पे। ठीक है, ये सॉरी एक सेकेंड, ये एक लाइन हो गया। ठीक है, चलिए तो बाएं से क्या बोल रहा है 29 नंबर पे, मान लीजिए यहाँ पे है ये, और बाएं से कितने नंबर पे 29वें नंबर पे, और क्या बोल रहा है दाएं से जो है 33वें नंबर पे, कितने नंबर पे 33वें नंबर पे। अब जरा बताइए 29वें नंबर पे मतलब इधर कितने लोग हैं 28 लोग हैं, 33वें नंबर पे मतलब इधर कितने लोग हैं 32 लोग हैं, है ना। लेकिन जब इधर से 29 ले रहे थे और इधर से 33 ले रहे थे तो 2 बार ये काउंट हो गया था। इसीलिए जब हम लोग 29 और 33 को ऐड करते हैं तो 62 हो गया, और ये 62 में ये जो वर्षा है वो 2 बार काउंट है, इसीलिए एक इसमें माइनस होता है। ठीक है, पता चल गया क्यों माइनस होता है ना। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे देखिए कि 29 है तो 28 होता है इधर, और 33 नंबर में आने की 32 इधर है, तो 28 और 32 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और वर्षा को हम लोग ऐड ही नहीं किए क्योंकि इससे पहले वाला के केवल लिए, तो +1 कर देंगे तो 61 हो जाएगा। ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए शॉर्ट यही रहेगा जो कि सब कोई करता है, लेफ्ट और राइट को ऐड करके -1 करता है। ठीक है, फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चंस मैंने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो आ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, बेटर रहेगा। आपका एग्जाम तो आपको पता ही है कि जो 1 जनवरी से क्या चीज़ 1 जनवरी से कब तक था एग्जाम, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, 16 जनवरी तक था, है ना। 1 जनवरी से जो है 16 जनवरी तक आपका जो एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका है। क्या हो गया है? कैंसिल। और
ये डेट कब आ गया आगे बढ़ के, तो फरवरी में पहुंच गया, 2 फरवरी से है शायद, है ना, 2 फरवरी से। लेकिन एक चीज़ और है, बीच में 8 और 9 जनवरी को भी एग्जाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि आपका आया या नहीं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि हमारा जो है अभी तक सिटी नहीं है दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो उनको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है एग्जाम का डेट तो बढ़ा दिया है ना, फरवरी में चल गया। तो जरा सोचिए, जिसका एग्जाम 2 फरवरी का होगा, है ना, तो उसका अभी तो देगा नहीं, उसका 10 दिन पहले देगा सिटी और 3-4 दिन पहले देगा उसको एडमिट कार्ड। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। चलिए, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है हमारे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देखना है, और सारे लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन होइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो जाए, नहीं चाहें तो नहीं हो। लेकिन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में जो है हमें, व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें आपको करंट अफेयर मिलता है, ठीक है। क्या? डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर। और आपको पता चल ही रहा होगा कि करंट अफेयर क्यों ज़रूरी है। अभी जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें आप रिव्यू अगर देखते होंगे, तो बच्चों का जो रिव्यू आता है कि साइंस ईजी है ना, साइंस ईजी है, मैथ ईजी है, रीजनिंग भी ईजी ही है, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर है, ठीक है, क्या? करंट अफेयर ये किसी से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर ऐसे ऐसे पूछ दे रहे हैं जो ना ही किसी मैगनीज से मिल रहा है, ना ही इधर से। लेकिन ऐसा नहीं है, करंट अफेयर भी काफ़ी इजी ही पूछ रहा है, बस जो पढ़ा होगा उसके लिए, ठीक है। और करंट अफेयर ऐसा चीज़ है ना जो याद नहीं रहता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री आप याद कीजिएगा, लेकिन करंट अफेयर आपको याद नहीं रहेगा। ये ऐसा चीज़ है जो डेली पढ़ना होता है। इसलिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसमें हम डेली के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो भेजा जाता है। इसके अलावा आप रेगुलर करंट अफेयर का वीडियो भी आएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। और वहाँ से हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए और व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का जो है ले लीजिएगा, क्या? मॉक टेस्ट दीजिएगा। साइंस में अगर देखिए, अभी साइंस का जो है ना वो एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आप अगर आपको टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी का सेशन जाना है, वहाँ से मॉक टेस्ट देना है, और इजीली आप साइंस को भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग एक देखते हैं, आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे और बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में। देखिए, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, क्या? उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और बाद एक सम संख्या है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ के कि क्या बोल रहा है। पहली बात तो बोल रहा कि कितनी ऐसी विषम संख्या है जिसके ठीक पहले भी एक सम है और ठीक बाद भी एक सम है। तो सबसे पहले विषम संख्या जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ देखेंगे। यहाँ 5 है विषम संख्या, इससे ठीक पहले सम संख्या है और इससे ठीक बाद भी सम संख्या है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे अगला विषम संख्या, ये 3 है, इसके ठीक पहले तो सम संख्या है, लेकिन ठीक बाद जो है विषम संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ 7 है विषम संख्या, लेकिन इसके ठीक पहले जो है विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। फिर 7 है यहाँ पे विषम संख्या, इसके ठीक पहले एक सम संख्या, लेकिन ठीक बाद जो है एक विषम संख्या, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी होना चाहिए सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। 9 के ठीक पहले विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। 3 जो है विषम संख्या, लेकिन इसके ठीक पहले सम संख्या है, लेकिन इसके ठीक बाद जो है विषम संख्या है, जो कि ये भी नहीं होगा। फिर यही हाल 7 के ठीक पहले जो है विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला विषम संख्या हमारा यहाँ पे है 3, जो इसके ठीक पहले जो है सम संख्या, ठीक बाद भी सम संख्या, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। फिर अगला विषम संख्या ढूंढिए, 9 है और इसके ठीक पहले सम संख्या, इसके ठीक बाद भी सम संख्या, तो ये भी हो जाएगा, है ना। अगला विषम संख्या क्या है? 7 है, तो इसके पहले भी सम संख्या, इसके बाद भी सम संख्या, तो ये भी हो जाएगा हमारा। फिर अगला विषम संख्या कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, 3 है, लेकिन इसके पहले तो सम है, लेकिन इसके बाद जो है विषम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 7 के ठीक पहले जो है विषम है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला विषम संख्या यहाँ 9 है, जो इसके ठीक पहले सम है, लेकिन ठीक बाद जो है विषम है, जो कि यहाँ सम होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये 7 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके जो ठीक पहले वो विषम है। तो फिर 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ठीक पहले तो विषम है, लेकिन होना क्या चाहिए? सम। फिर अगला देखिए, यहाँ 5 है, इसके ठीक पहले तो सम है, लेकिन ठीक बाद विषम है, तो ये तो होगा नहीं। फिर 9 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। कोई भी गणना केवल बाएं से दाएं कीजिए, ठीक है, बाएं से दाएं। तो हमें कितना मिला दोस्तों? 1 2 3 4 ऐसा संख्या मिला जिसके ठीक पहले सम है, ठीक। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
और देखिए वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप जब कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है, जब हम लोग देखते हैं ना दूर से, तो जब हम 5 को देखते हैं तो 4 नज़र आता है और थोड़ा आँख इधर-उधर होता है, जिससे हम लोग काम करने में दिक्कत होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा ना, सारा लेटर को पेज जो दिया रहता है उसमें लिख लीजिएगा। पेज की तो कमी होती नहीं, आप जितना माँगिएगा वहाँ उतना पेज देगा। ऐसा नहीं है कि पेज को आप बचा-बचा के छोटा-छोटा लिखिएगा, ऐसा नहीं, बड़ा-बड़ा लिखिएगा, क्लियर लिखिएगा, आराम से दिखेगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो पूछ रहा है। तो देखिए, एग्ज़ाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन है, टाइम लेगा और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पेज में लिखिए। और अगर आप सिंपली यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि भी कितने बार में, 22 बार में, टी कितने बार में, 20 बार में, यानी कि -2 है। फिर यहाँ आर 18 बार में, यानी कि यहाँ भी -2 है। फिर यहाँ -2 करेंगे तो आर 18 में सेलो होगा, जो कि पी आएगा सेलो बार में, ठीक है? अगर आपको ऐसे पता चल जा रहा है, आप नॉर्मली कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही करें। और अगर नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, या पेज में लिख के कर लीजिएगा। क्या भी पी आर 3 है, फिर यहाँ क्या टी एन P7 है, तो देखिएगा भी 22 बार में है, टी 20 बार में है, तो कितना -2 हो रहा है। पी 19 बार में, एन कितना पी सेलो बार में, एन 14 बार में, यानी -2 हो रहा है। तो ये आपको आपके पे डिपेंड करता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ देखिए एन 14 बार में, एल 12 बार में, यानी कि यहाँ भी -2, फिर एल में -2 चलेगा, 10 बार में क्या आता है जे, तो पी के बाद क्या होगा जे। इसके बाद देखिए आर है 18 बार में और पी है सेलो, यानी कि यहाँ भी -2, फिर पी में -2 हुआ है, फिर एन में अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में 2 घटा देंगे 12, जो कि एल हो जाएगा। तो पी जे एल ऑप्शन किस में है, पी एल है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, पी जी एल, ठीक है, दोनों में। अब हम लोग नंबरिंग देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 4 जोड़ गया, 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो पी जे एल हो जाएगा इसका राइट आंसर, और 15 हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि 4 ऐड हो रहा है। चलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ ही लीजिएगा, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं पूछने में, आप आराम से बेहिचक कुछ भी सवाल हो कोई भी चीज़ के बारे में तो आप आराम से पूछ लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी विशेष कूट भाषा में जो है टीचर को क्या लिख रहा है, टीएफसी है, जो भी लिख रहा है यहाँ देख लेंगे, तो उसी भाषा में क्या है, कैच, ठीक है, चर को, कैचर को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसको, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पेज में उतारना है, TEACHER, क्या है, टीचर। इसको लिख क्या रहा है दोस्तों, तो टी लिख रहा है FCFLJX लिख रहा है। ध्यान से करना है नंबरिंग, 20 5 1 3 8 5 18, फिर अगला 20 6 3 6, L 12 10 और 24, ठीक है, 24 ही होगा ना, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए स्टेप में हमारा अगला स्टेप है, यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। 5 है, यहाँ 6 है, 1 जोड़ा है, 1 है, यहाँ 2 जोड़ा है, 3 है और यहाँ 3 जोड़ा है, 8 है, यहाँ कितना 4 जोड़ा है। हाँ, हमें दिख गया सीरीज, क्या दिखा, यहाँ पहला में तो 0 ऐड हुआ है, लेकिन दूसरा में +1 हुआ है, तो यहाँ प्लस कितना 2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर +5 हुआ, फिर +6 हुआ है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत इजीली समझ में आ गया और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो यहाँ क्या है, CATCHER। आप अगर देखिए एग्जाम में जब रहिएगा ना, तो आपको पेज में लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी तो आएगा पहला बार में, ए के बाद क्या आएगा, ए में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो बी आएगा, तो सी और बी किस किस ऑप्शन में, ये बी और सी तीनों में, ये तो खत्म हो गया एक ऑप्शन। अब अगला देखिए, भी इसमें भी है, भी तीनों में है, 3rd नंबर में भी, 4 नंबर में एफ जो है तीनों में है, फिर एल जो है दोनों में है और इसमें जे है। तो हम लोग को ये वाला देखना है, क्या किसका देखना है, 2 के बाद एच में देखना है कि यहाँ क्या ऐड होगा। तो इसमें 1 ऐड हुआ, इसमें 2 होगा, इसमें 3, इसमें 4 होगा, तो 8 और 4 12, और 12 वाले में हमारा क्या आता है, तो एल आता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब ये दोनों में बच गया, यहाँ एक्स है और यहाँ जे है, तो आप लास्ट वाला भी देख सकते हैं या लास्ट से पहले वाला भी। तो यहाँ देखिए क्या है, ई है, ठीक है, ई कितने बार में, 5 बार में, और 5 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 10 होगा, और 10 बार में क्या आता है, तो जे आता है, तो किस ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आप माइंड में ही सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा और जल्दी सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो कि हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो करंट अफेयर का जो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको करंट अफेयर का वीडियो, जो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन लेके आए हम। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।